हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है वाइट डिस्चार्ज। फीमेल में होने वाले वाइट डिस्चार्ज के बारे में आज हम बात करेंगे। अब वाइट डिस्चार्ज के बारे में फीमेल्स के मन में काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, यानी काफ़ी उनके दिमाग में थॉट हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मैं बीमार तो नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे थॉट उनके दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन होता यह है कि जैसे पीरियड होना सामान्य है, ऐसे ही वाइट डिस्चार्ज होना सामान्य बात है। ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं इसलिए आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है बॉडी के। जैसे आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए आपको प्रिपेयर करती है पीरियड्स के टाइम पर, जब आप पीरियड्स आपके आ रहे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए आपको प्रिपेयर कर रही है। ऐसे ही वाइट डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी से पहले, यानी आपकी बॉडी ओव्यूलेशन के लिए रेडी है एंड आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उसके लिए ही आपको वाइट डिस्चार्ज की इनिशियली स्टार्टिंग होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाइट डिस्चार्ज कितने टाइप का होता है, यानी जो श्वेत प्रदर होता है ये कितने टाइप का होता है। तो नंबर 1 सबसे पहला होता है सफ़ेद और गाढ़ा डिस्चार्ज। तो फीमेल में नॉर्मल तरीके से सफ़ेद और गाढ़ा डिस्चार्ज होता है। ये एक नॉर्मल है, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें आपको घबराने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर इस डिस्चार्ज होने के टाइम पर आपको जलन हो रही है या फिर डिस्चार्ज में आपको स्मेल आ रही है या फिर आपको खुजली हो रही है, तो उस केस में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यानी नॉर्मली हो रहा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें स्मेल आ रही है या फिर आपको जलन हो रही है या फिर खुजली हो रही है तो आप डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर का होता है पीला वेजाइनल डिस्चार्ज, येलो वेजाइनल डिस्चार्ज जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ये डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी वेजाइना में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है। एंड मेनली ये होता है कि येलो डिस्चार्ज जो होता है वो सेक्स के कारण होने वाले इन्फेक्शन से होता है। काफ़ी बार जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उस टाइम पे एसटीडी का खतरा होता है। तो अगर पीला डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो आप इसे मान सकते हैं कि ये सेक्स के टाइम पर हुआ वाला डिस्चार्ज है, यानी आपने जब सेक्स करा होगा तो उस कारण से ही आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन फैला है। तीसरा डिस्चार्ज होता है भूरा वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी उसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, यानी भूरा कलर उसमें होता है। तो अगर इस टाइप का डिस्चार्ज होता है तो आपका पीरियड जो है वो रेगुलर नहीं है। अगर इस टाइप के डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो मंथली पीरियड है वो मंथली पीरियड आपके अनियमित है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके पीरियड नहीं हो रहे हैं। मेनली इस टाइप का जो डिस्चार्ज होता है वो जो फीमेल की काफ़ी एज हो जाती है एंड फीमेल अपनी मीनोपॉज वाली कंडीशन में पहुंच जाती हैं तो उस टाइम पर इस कलर का डिस्चार्ज होता है। एंड जो लास्ट डिस्चार्ज होता है वो होता है हरा वेजाइनल डिस्चार्ज। हरा वेजाइनल डिस्चार्ज बैक्टीरियल या सेक्सुअल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। अगर हरा कलर का डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना से तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी वेजाइना में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपका ये डिस्चार्ज हो रहा है। अब काफ़ी बार ये होता है कि वाइट डिस्चार्ज के बारे में फीमेल को ये लगता है कि ये किस कारण से हो रहा है या फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। जो वाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। अब काफ़ी बार ये होता है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो फीमेल को अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं एंड अलग अलग तरीके की बीमारियों के साथ ये वाइट डिस्चार्ज भी होता है। तो फीमेल को ऐसा लगता है कि ये वाइट डिस्चार्ज मेरे को हो रहा है, इस वजह से मेरे को और बीमारियां भी हो गई हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। लेकिन काफ़ी बार अगर आपको ऐसा लगे कि आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान आपको हो रही है और आपको हर समय मतलब मोस्टली टाइम आपको वेजाइना के एरिया में ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा गीलापन महसूस हो रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ आपको वेजाइनल डिस्चार्ज आपको हो रहा है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा कंडीशन में हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल है। इसके अलावा वेजाइना में आपके खुजली होना या फिर यीस्ट इन्फेक्शन हो जाना या फिर आपको सूजन आ जाना या फिर जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट महसूस होना और बहुत ज़्यादा पेन होना, तो आपको ऐसे भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा गोनोरिया हो जाना या फिर पेट में आपका बहुत ज़्यादा पेन रहना या फिर बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आपको आ रहे हैं या बुखार आपको आ रहा है, तो ये भी एक वाइट डिस्चार्ज के सिम्टम हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप का जो डिस्चार्ज मैंने आपको बताया वैसा डिफरेंट टाइप का आपको डिस्चार्ज होना, तो आप ये मान सकते हैं कि आपको वाइट डिस्चार्ज की ये जो प्रॉब्लम है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको हुई है। अब इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं, वाइट डिस्चार्ज के डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं, किन किन कारणों से ये हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला तो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता ये है कि काफ़ी बारी आप असुरक्षित सेक्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ
या फिर आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आप मान लीजिए गंदे टॉयलेट आप यूज़ कर लेते हैं, तो उस टाइम पर आपकी वेजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। एंड इसके अलावा दूसरा होता है असुरक्षित सेक्स। काफ़ी बार ये होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जब सेक्स करते हैं तो सेक्स अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। एंड इसके अलावा आप हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते। जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो आप हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते, तो उस केस में भी ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा काफ़ी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बार बार अबॉर्शन उनके पार्टनर करवाते हैं या फिर वो खुद से करते हैं, डिफरेंट फैक्टर उसके हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपने मल्टीपल बार आपने अबॉर्शन कराया है, या फिर आप हैवी स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, एंड स्टेरॉइड का यूज़ करने के बाद आप इस प्रॉब्लम से जुड़ सकते हैं, यानी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एंड इसके अलावा मान लीजिए आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं, आपका कोई पार्टनर फिक्स नहीं है, आप मल्टीपल पार्टनर के साथ अगर सेक्स करते हैं तो उस टाइम पर भी आपको ये बीमारी लग सकती है। उस टाइम पर भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज की या जो वाइट डिस्चार्ज की जो समस्या होती है, या जो वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो सकता है। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? इसके लिए जो आपको बेसिक प्रिकॉशन आपको यूज़ करना है, वो बेसिक प्रिकॉशन में आपको यूज़ करना है कि आपको अपनी वेजाइना की हाइजीन का ख्याल रखना है, यानी वेजाइना की साफ सफाई का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पर आप वेजाइना को जब आप नहाएं तो उस टाइम पर आप उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब अपने पार्टनर के साथ सेक्स करें तो पार्टनर के साथ सेक्स करते टाइम आपको साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ सकता है। उसके अलावा आप जब भी कोई भी पब्लिक टॉयलेट आप यूज़ करें तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते समय आप पहले उसको साफ कर लें, या फिर देख लें कि आप गंदगी वाली जगह पर आप टॉयलेट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जब आप यूरिन करें, यूरिन करने के बाद आपको वेजाइना को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपको मान लीजिए वाइट डिस्चार्ज की समस्या के टाइम पे खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप उस केस में खट्टे जो आइटम्स होते हैं, यानी जो खट्टे जो फूड्स होते हैं, वो खट्टे फूड्स खाना आप थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। तो अगर आप ये बेसिक प्रिकॉशन आप रखेंगे तो जो वाइट डिस्चार्ज की जो समस्या होती है, या जो वाइट डिस्चार्ज के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं वाइट डिस्चार्ज के, जिन कारण से आपको समस्या हो सकती है, या जिन कारण से आपको ऐसा लग सकता है कि ये मुझे बीमारी हो गई है, तो उन चीज़ों से बच सकते हैं। वैसे अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है, और ये नॉर्मल है इसलिए ही मोस्टली फीमेल्स में ये होता है। लेकिन अगर ये बहुत डिफरेंट तरीके से हो रहा है या फिर आपको परेशानी हो रही है तो आप अपने गायनी से डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ये वाइट डिस्चार्ज के बारे में रिव्यू था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि और किस टॉपिक के बारे में आप रिव्यू चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।